हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी जो डेथ है 2021 में हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के वो प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी डेथ 2021 में हुई है। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो पर्सन है वो है सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा जी के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा जी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म की अगर बात करें, ठीक है, जन्म कब हुआ है? 9 जनवरी 1927 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई है? 21 मई 2021 में इनकी जो है डेथ हुई है। ठीक है, किस वजह से हुई है? कोरोना की वजह से इनकी जो है डेथ हुई है। ठीक है, और मूल निवासी कहाँ के हैं? ये मरोड़ा गांव जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ के ये निवासी हैं। ठीक है, किस जिले से अगर बात करें तो किस जिले से संबंधित है? टिहरी गढ़वाल जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और मूल रूप गांव कौन सा है? मरोड़ा गांव है इनका। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है ये? पर्यावरणविद थे। ठीक है, क्या थे ये याद रखिएगा, पर्यावरणविद थे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं वो किस जिले से संबंधित थे। ठीक है, तो किस जिले से संबंधित थे? टिहरी जिले से संबंधित थे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरणविद है। ठीक है, और साथ ही इन्हें जो है चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, बहुगुणा जी को जो क्या है, चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब चिपको आंदोलन हुआ था तो इन्होंने चिपको आंदोलन को विश्व स्तरीय दर्जा भी प्रदान किया था। ठीक है, उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा किसने दिया है? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। ठीक है, कार्यों की अगर बात करें तो इन्होंने और क्या क्या कार्य किए हैं? बहुगुणा जी ने टिहरी बांध निर्माण में बढ़ चढ़कर विरोध किया। ठीक है, इन्होंने जो है टिहरी बांध का जब निर्माण हो रहा था तो उसका भी काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि उस टिहरी बांध के नीचे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायी हो सकती हैं, तो उस कारण उनको मद्देनजर इन्होंने जो है टिहरी बांध का भी विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट कार्य इन्होंने टिहरी राजशाही का भी इन्होंने कड़ा विरोध किया था, जिन्हें के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, टिहरी राजशाही यानी कि जब ये श्रीदेव सुमन जी के साथ मिले थे तो उस समय इन्होंने टिहरी राजशाही के भी काफ़ी विरोध किया था, जिस वजह से इन्हें जेल भी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी बांध विरोध में 1986 में आंदोलन शुरू कर 74 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। ठीक है, टिहरी बांध अभी मैंने बताया था ना आपको कि टिहरी बांध का इन्होंने विरोध किया था, तो टिहरी बांध का विरोध कब किया था? 1986 में इन्होंने किया था। ठीक है, उस वजह से इन्होंने क्या किया था? 74 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम किया था? शराब की दुकानों खोलने के विरोध में 16 दिन तक आंदोलन भी किया। ठीक है, जब शराब की दुकानें खोली जा रही थी तो उसका विरोध करने के लिए इन्होंने 16 दिन अनशन भी किया। ठीक है, नेक्स्ट है दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा। ठीक है, पहले जो दलित लोग थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्होंने जो है मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए जो है दलितों के लिए आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वती नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर पर्वती नवजीवन मंडल की भी स्थापना की थी। ठीक है, इतने सारे उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किए थे, इससे अलावा भी किए थे, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सम्मान तो इन्हें बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला है 1981। ठीक है, 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलना था, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर लिया। ठीक है, 1981 में ही इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। ठीक है, और फिर 1987 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया, और वो किसके लिए दिया गया? चिपको आंदोलन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राइट
लाइवलीहुड पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और किसके लिए दिया गया है? चिपको आंदोलन के लिए दिया गया था, ठीक है। और 1987 में ही इन्हें 3 पुरस्कार मिले हैं लगातार, ठीक है। 1987 में इन्हें क्या दिया गया है? शेर-ए-कश्मीर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर 1987 में दोबारा इन्हें तीन पुरस्कार इन्हें लगातार मिले थे। 1987 में ही इन्हें ये पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। पहला है लाइट लाइवलीहुड पुरस्कार, दूसरा है शेर-ए-कश्मीर पुरस्कार और तीसरा है सरस्वती सम्मान, ठीक है। ये 1987 में ये तीनों सम्मान इन्हें दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद 1999 में इन्हें गांधी सेवा सम्मान दिया गया, ठीक है। और 2009 में इन्हें पर्यावरण की संरक्षण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 2009 में, ठीक है। इतने सारे सम्मान हैं जो इन्हें मिले हैं अपने जीवन काल में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है बची सिंह रावत, ठीक है। बची सिंह रावत की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ है इनका? 1 अगस्त 1949 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुई है इनकी? डेथ हुई है इनकी 18 अप्रैल 2021 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। मूल निवासी की बात करें तो मूल निवासी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा जिले के हैं, ठीक है। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। और 4 बार ये लगातार सांसद और 2 बार ये विधायक रह चुके थे, ठीक है। और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यह रह चुके थे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बची सिंह रावत जी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिज्ञ थे और मूल निवासी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के हैं। ये 2 चीजें आपको इनसे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गोपाल सिंह रावत, ठीक है। गोपाल सिंह रावत की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ है इनका? 28 फरवरी 1948 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई है? 22 अप्रैल 2021 में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और मृत्यु का जो मेन रीजन था, इनको कैंसर था, तो कैंसर की वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो मूल निवासी ये कहाँ के हैं? उत्तरकाशी के हैं, ठीक है। मूल निवासी उत्तरकाशी के हैं। और संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या है? राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। क्या थे ये? राजनीतिज्ञ थे। और यह जो है गंगोली विधानसभा के प्रसिद्ध विधायक रह चुके हैं, ठीक है। कहाँ के रह चुके हैं प्रसिद्ध विधायक? तो याद रखिएगा गंगोली विधानसभा के प्रसिद्ध विधायक रह चुके थे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि संबंधित क्षेत्र या मूल निवासी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे और उत्तरकाशी जिले से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह रावत, ठीक है। शिवराज सिंह रावत की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 15 फरवरी 1928 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई है इनकी? 2 जून 2021 में, यानी कि इसी साल जो है इनकी डेथ हुई है, ठीक है। मूल निवासी कहाँ के हैं? देवर खटोला गांव चमोली के, ठीक है। किस जिले से संबंधित है? चमोली जिले से संबंधित हैं। और किस गांव के रहने वाले हैं? देवर खटोला गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो संबंधित क्षेत्र क्या है इनका? साहित्यकार है ये, ठीक है। साहित्यकार थे और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं हो सकता है इनकी इसी साल डेथ हुई है तो इनकी रचनाएं पूछी जाएं, ठीक है। तो प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं उनके क्या क्या हैं? पेशावर कांड का लौह पुरुष, ठीक है। और उत्तराखंड में नंदा जात और भारतीय जीवन दर्शन और सृष्टि का रहस्य, ये कुछ इनकी क्या है? प्रसिद्ध कृतियां हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है इनकी प्रसिद्ध कृतियां पूछा जा सके। और संबंधित क्षेत्र की बात कर आया तो संबंधित क्षेत्र याद रखिएगा, शिवराज सिंह रावत का जो संबंधित क्षेत्र है वो क्या है? साहित्यकार है, ठीक है। और मूल निवासी किस जिले से संबंधित है ये भी याद रखिएगा, चमोली जिले से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? पेशावर कांड का लौह पुरुष, उत्तराखंड में नंदा जात, राष्ट्रीय भारतीय जीवन दर्शन और सृष्टि का रहस्य, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। और सम्मान की भी बात कर लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, ठीक है। तो पहला जो सम्मान मिला है इन्हें 1957 में इन्हें पहला सम्मान मिला है और वो क्या मिला है? उमेश डोभाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1957 में इन्हें। फिर 2005 में इन्हें सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? चंद्र कुंवर
बर्तवाल स्मृति सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2005 में इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? चंद्र कुंवर बर्तवाल स्मृति सेवा हिंदी सेवा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सम्मान जो इन्हें मिला था 2011 में इन्हें मिला था। ठीक है, और कौन सा सम्मान था? गुमान पंत साहित्य सम्मान दिया गया था। ठीक है, 2011 में इन्हें कौन सा दिया गया है? गुमान पंत साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, 1957 में इन्हें उमेश डबरवाल स्मृति सम्मान दिया गया है। ठीक है, और 2005 में इन्हें चंद्र कुंवर बर्तवाल हिंदी सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, और 2011 में इन्हें कौन सा दिया गया था? गुमान पंत साहित्य सम्मान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा हृदयेश। ठीक है, इंदिरा हृदयेश की अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ है इनका? 7 अप्रैल 1941 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुई है? 13 जून 2021 में। 13 जून 2021 में इनकी जो है डेथ हुई है। ठीक है, मूल निवासी की अगर बात करें तो मूल निवासी कहाँ के हैं? हल्द्वानी के हैं। ठीक है, और जिले की अगर बात करें तो जिला कौन सा आता है? नैनीताल आता है। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो संबंधित क्षेत्र क्या है? राजनीतिज्ञ है। ठीक है, क्या किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिज्ञ है ये। ठीक है, और उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी। ठीक है, क्या है ये? उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी। ठीक है, इनके कुछ कार्य भी जान लेते हैं। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो हल्द्वानी को विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, हल्द्वानी को जो है विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हल्द्वानी में क्या क्या कार्य किए थे ये जान लेते हैं। ठीक है, सर्किट हाउस का निर्माण। ठीक है, सर्किट हाउस का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नगर कवरिंग, पुलों का निर्माण, ऐसे कई इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हल्द्वानी के लिए किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा उनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहले तो संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा मूल निवासी कहाँ के हैं। ठीक है, और जिला पूछे तो जिला कौन सा आता है? नैनीताल आता है। ठीक है, और डेथ कब हुई है? 13 जून 2021 में डेथ हुई है इनकी। ठीक है, इंदिरा हृदयेश जी जो है वो बैठक के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, वहीं पर ही हृदय गति रुकने की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट रतन सिंह गुनसोला जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, रतन सिंह गुनसोला जी की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ है इनका? जनवरी 1936 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुई है? 23 अक्टूबर 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, मूल निवासी कहाँ के हैं? मेलाब गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी में। ठीक है, टिहरी जिले से ये संबंधित है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या है ये? राजनीतिज्ञ व इंजीनियर। ठीक है, राजनीतिज्ञ व इंजीनियर यानी कि राजनेता और इंजीनियर दोनों ही ये हैं। ठीक है, और प्रसिद्ध उपाधि नाम जो इनका था वो क्या है? ऊर्जा पुरुष के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊर्जा पुरुष के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रतन सिंह गुनसोला जो है वो 2 बार क्या है? जिला पंचायत विधायक अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, 2 बार ये क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, और 1995 में क्या कार्य इन्होंने किया था महत्वपूर्ण, ये जान लेते हैं। ठीक है, 1995 में भिलंगना ब्लॉक के चानी बुढ़ा केदार में गुनसोला हाइड्रो पावर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड में जो है सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजनाओं की नींव रखी थी। ठीक है, इसी वजह से इन्हें ऊर्जा पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा। संबंधित क्षेत्र अगर पूछा जाए तो राजनीतिज्ञ व इंजीनियरिंग ये दोनों क्षेत्रों से संबंधित हैं, और ऊर्जा पुरुष के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और मूल निवासी मेलाब गाँव जो कि टिहरी में पड़ता है, टिहरी जिले के निवासी हैं। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? 1995 में भिलंगना ब्लॉक के चानी बुढ़ा केदार में गुनसोला हाइड्रो पावर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के जल विद्युत की जो नींव थी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकाश कांडपाल। ठीक है, प्रकाश कांडपाल की अगर हम बात करें तो प्रकाश कांडपाल जी का जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर 1931 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 16 फरवरी 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मूल निवासी की बात करें तो मूल निवासी कहाँ के हैं? पाली गांव, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र की बात करें तो किस क्षेत्र से संबंधित है?
समाज सेवी व वरिष्ठ अभिवक्ता रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये क्या रहे हैं, वरिष्ठ अभिवक्ता रहे हैं। और साथ ही कई समाजसेवी कार्यों में भी ये लगे रहे। ठीक है, मैंने जितने भी ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनकी डेथ 2021 में हुई है उनका अलग से ही वीडियो बना दिया, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में आपको बार बार कहीं जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने जितनों की डेथ हुई थी ये सारा एक साथ बना दिया। ठीक है, जितने भी पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 1 या 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसकी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरी ये जो वीडियो थी वो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।